हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहां तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में आप सभी ने इतना सारा प्यार, मान सम्मान जो दिया है, विश्वास जो दिखाया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो इसी तरह से आप सब दिव्यता से जुड़े रहिएगा और विश्वास बनाए रखिएगा। ओके, सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो, प्रे करिए इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, उलझने दूर हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए। 111 मेरी स्क्रीन पे है और रीडिंग शुरू करने से पहले 222 मेरी स्क्रीन पे थे, तो डेफिनेटली आप 111 222 को क्लेम करेंगे। दिव्य शक्तियां अराउंड हैं। 333 को भी आपको क्लेम करना है क्योंकि ये नंबर भी आज उन्होंने दिखाए हैं। ठीक है, सो यस, देखते हैं शिव शक्ति आज किस एनर्जी से अवगत कराना चाहते हैं, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है। तो या कनेक्टेड रहिएगा, राइट। जय सिया राम। प्लीज मैसेज दीजिए। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय सिया राम। माँ कृपा माँ, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या ऊर्जा है, अवगत कराइए, प्लीज अवगत कराइए। जो भी ऊर्जा है इस मैसेज दीजिए। कौन सा सच है? जय सिया राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओके, इसीलिए कार्ड नहीं आ रहे थे। देखते हैं क्या बात है आज। मां भुवनेश्वरी, इनकी एनर्जी आज आ रही थी बहुत स्ट्रांग पूजा के टाइम पे। ओके, तो या आपकी स्थिरता को हिलाना चाह रहे हैं कोई क्या बोलूं, आपके एनिमीज ही होंगे। पता नहीं क्यों उस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इन दिनों, और वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी इंट्यूशंस को भी कहीं ना कहीं उसने रोका है ताकि आपकी इंट्यूशंस वर्क ना करें। और ये दोनों मैसेज देकर ये क्लियर कट आ रहा है कि यस, आपकी स्थिरता को पूरी तरह से वो स्पॉइल कर रहा है क्योंकि आप अभी पूरी तरह से स्थिर हो चुके हैं। ओके, सी मां भुवनेश्वरी जनरली ये ब्लेस करती हैं आपकी ब्यूटी और आपके मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए। आपकी ब्यूटी से भी हो सकता है कि किन्हीं को बहुत परेशानी हो रही है, और आपके धन से हो सकता है कि आपके धन में बढ़ोतरी होना शुरू हो गए हैं, आपके कामकाज अच्छे चलने लगे हों, आप आगे बढ़ रहे हैं, चीजें खुल गई हैं, जो बंधन था उस बंधन से आप मुक्त हो चुके हैं। तो यस, ये चीजें वापस से करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये चीजें रुकेगी नहीं क्योंकि आप पहले से बहुत शांत हो चुके हैं। आप जो पहले इमोशनली बहुत ज्यादा अपने आप को डाउन कर लेते थे, अब वो आप नहीं करते, और यही चीजें वापस लाने की कोशिश हो रही है आपकी ऊर्जा में, आपके अंदर, कि वो चीजें वापस रिटर्न हो। जो आप पास्ट में थे वही चीजें वो लाना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं आएंगे। इंट्यूशंस डेफिनेटली उसने वार किए हैं, इंट्यूशंस को रोका गया है, लेकिन नहीं रुकेगा। आपको कनेक्शन बहुत ही डीप करके रखना है। अपनी पूजा पाठ, अपनी मेडिटेशन, अपनी पीस को बरकरार रखिएगा। ओके, उसको स्पॉइल नहीं करना है। डेफिनेटली आपके हैप्पीनेस हार्मोनी से भी किन्हीं को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड हो या फिर एक्टिवेट होने जा रहा हो। आपका डिवाइन से कनेक्शन हो सकता है कि बनने वाला हो या ऑलरेडी बन चुका है, तो हो सकता है डिवाइन से जो कनेक्शन आपका बना हुआ है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ऊर्जा के थ्रू। ओके,
क्योंकि यहाँ पे मुझे सातों चक्रास आपके अलाइंड हैं, क्योंकि सातों चक्रा जिनके अलाइंड होते हैं उनके लिए ये मैसेज आता है। तो आपकी ऊर्जा भी फिलहाल मुझे ये दिख रही है, कनेक्शन आपका भी टूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन सिर्फ ऊर्जा से टूटा है, आपसे थोड़ी ना टूटा है। आप तो अभी भी कनेक्टेड हैं। 555 मेरे स्क्रीन पे है, तो 555 को आप क्लेम करेंगे। डेफिनेटली इस बदलाव को रोकने की कोशिश हो रही है। कोई बड़ी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। माँ भुवनेश्वरी अभी नहीं आती हैं। माँ भुवनेश्वरी यानी कि ब्रह्मांड की देवी है वो, ओके, पूरे ब्रह्मांड। तो आपकी स्थिरता ऑलरेडी बनी हुई है। तो 222 को आप क्लेम करेंगे, यूनिवर्स को संकेत भेजेंगे, आप स्थिर हैं और स्थिर रहेंगे। आपकी स्थिरता को कोई हिला नहीं पाएगा। तो माँ भुवनेश्वरी आई थिंक पूरी तरह से रेडी हैं। भले ही ये रिवर्स में आया है, जस्ट आपको मैसेज कन्वे कराया गया है। आपको मैं यूं दिखाती हूं। सी, ये जिस चीज पे सवार है ना, इनका माउथ देखो। तो नहीं रुकेंगे आप। जिस तरीके से इनका पांव ऊपर उठा है, जिस तरीके से इनका माउथ खुला हुआ है, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आपको माँ वहां तक पहुंचाएंगे ही जहां आपको पहुंचना है। ये बदलाव होंगे ही, इस बदलाव को कोई रोक नहीं पाएगा। देखते हैं आकाशिक ओरेकल आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी। माँ भुवनेश्वरी आए हैं तो मुझे आकाशिक ओरेकल लेना पड़ेगा। ओके, कोई अपनी ईगो से बाहर आना ही नहीं चाहता है, और ये सारी चीजें अपनी ईगो के कारण वो कर रहा है। अपनी ईगो को बहुत ही जकड़ के रखा है उसने। है किसी का ईगो दिख रहा है, और ये आपकी एनर्जी है। सी, क्वीन ऑफ रोजेस। आप तो अपनी ही दुनिया में हैं। आप तो लोगों को खुशियां बिखेरने आए हैं। आपका कोई पर्पस है, और आप एक ओल्ड सोल हैं, आप न्यू सोल नहीं है। कोई कमिटमेंट हुआ है आपका। आप जो भी चीजें कैरी कर रहे हैं ना अपनी ऊर्जा में या अपने अंदर, वो सब कुछ पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं। आप इस जन्म में उस चीज को कैरी नहीं किया है, या इस जन्म में आपने अर्जित नहीं किया है। आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। पीछे आप देखेंगे जो वॉल वगैरह दिखेंगे आपको बिल्कुल ओल्ड दिखेगा। बस ये जो इसका जो सिंहासन है या फिर ये जो फ्लावर्स आप देखेंगे बिल्कुल नया दिखेगा। अटायर आपको नया दिखेगा। हाथ में रोज, यानी कि अपनी खुशियों को, यानी कि खुशियां बिखेरना। आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी फैलाने आए हैं। कुछ नया, कुछ आपको करना है, कुछ पर्पस है आपका, कोई मोटिव है आपको जो करने के लिए दिया गया है आपको, और ये चीजें आप करने आए हैं। आपके माथे पे मैं क्राउन भी देख पा रही हूं। ओके, तो हो सकता है कि आगे चलकर जो परिवर्तन आने वाले हैं उसमें कुछ मान में वृद्धि हो आपकी, कुछ बड़ा मान, कोई बड़ा ओहदा आपको मिल सकता है। ये एनर्जी आ रही है। और ये जो मैंने बोला कि कोई है जो ये ऊर्जा आई है आपके फिलहाल, तो कोई पर्सन है, कोई मेन पर्सन दिख रहा है मुझे। और इसमें मुझे एक फीमेल भी दिख रही है, मे बी उसके साथ हो। इसमें एक और मेल दिख रहा है, मे बी उसका कोई सपोर्टिव हो। और ये काफी ईगोइस्ट पर्सन है, अपने ईगो को छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पे भी है, लेकिन अपने आप को ये शीशे के अंदर भी देख रहा है। यहाँ पे ये शीशे के अंदर भी खड़ा है। इट मीन्स कि अपने आप को इसने पूरी तरह से कैद कर लिया है अपने ईगो में, अपने घमंड में। ये है, ये जो भी पर्सन है। ओके, और आई थिंक डिवाइन इसको कह रहे हैं कि इसको अपने ईगो को देखना चाहिए कि क्या कर रहा है। अपने ईगो के आगे किसी चीज को नहीं समझ पा रहा है, इसको करना है। और ये नया नहीं है, ये बहुत टाइम से ये चीजें में भी कर रहा है। बहुत ही ओल्ड एनर्जी आ रही है। ये कोई नया पर्सन नहीं दिख रहा है, या जहां रहता हो वो कोई नई जगह ना हो, बहुत पुरानी जगह दिख रही है मुझे। मे बी ये पर्सन ओल्ड हो, या फिर बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये सब चीजें करता हो, या मे बी बाहर से शो नहीं करता कि ईगोइस्ट है, बट स्टिल ये ईगोइस्ट है बहुत ज्यादा। और या किसी तरह का कोई गेम तो चल रहा है, या प्लानिंग चल रही है आपके अगेंस्ट। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। 3 ऑफ कीज का कार्ड है, द चेस गेम। तो यहाँ पे एक गेम शुरू हुआ है वापस से आपके लिए। बीच में भी बंद हुआ हो, लेकिन ये गेम वापस से रीस्टार्ट किया गया है। आपको पूरी तरह से उस जगह से हटाने के लिए। उसको कहीं ना कहीं डर है कि आप उसकी जगह ले लेंगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो डिवाइन की एनर्जी है, ये जितने भी काले रंग में जो आप देखेंगे ना, ये सब उसकी एनर्जी है, थर्ड पार्टी जिसने ये सारी एनर्जी आपके लिए भेजी है। और ये जो आप देखेंगे ना, ये डिवाइन साइड की, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी है ये। तो यहाँ पे आप खड़े हैं बिल्कुल स्थिर,
और आपको इसी जगह से वो हटाने की कोशिश कर रहा है। तभी ये कार्ड मुझे रिवर्स में है, मां भुवनेश्वरी के। ओके, तो ये चाहता है कि आप इस जगह से हट जाएं, क्योंकि ये जगह ये लेना चाहता है, आप ना लें। लेकिन जीत सत्य की होती है। ओके, आप सत्य की राह पे हैं, क्लियर हैं, आप डिवाइन चाइल्ड हैं, आप प्योर सोल हैं, तो ये जगह आपकी ही रहेगी। आपकी जगह से वो हटा नहीं पाएगा। अगर हटाने की कोशिश करेगा तो डिवाइन उसको वहीं पे गिराएंगे। वो गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, क्योंकि ये गलत कर रहा है और अपनी ईगो में आकर ये चीजें कर रहा है। ये इसको गिरना है और ये गिरेगा आगे चल के। एनीवेज, और देखते हैं हम क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो बड़ा दुश्मन है आपका, ये प्लानिंग चल रही है उसकी, वापस से कोई बड़ा प्लान किया है इसने, कोई बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस गेम में ये खुद ही गिरेगा, आप नहीं गिरेंगे। किंग ऑफ लविंग एलिमेंट, आपके अराउंड हीलिंग चल रही है, आपकी ऊर्जा की हीलिंग, आपके घर की हीलिंग, आपके बच्चे की हीलिंग। आप वापस से पास्ट लाइफ में नहीं जाएंगे। वापस से आपको उस एनर्जी में नहीं ले जाया जाएगा। एंजल्स चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप एक नई एनर्जी में आए, एक चाइल्ड वाली एनर्जी में, बिल्कुल प्योर। और आप प्योर हैं। ओके, आप प्योर सोल हैं, तो एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं और ये हीलिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। सी स्काई कितना क्लियर है, ग्रीनरी देखेंगे, यहाँ पानी देखेंगे, तो ये हीलिंग चल रही है आपके घर की, आपकी ऊर्जा की। स्ट्रांग एनर्जी, स्ट्रांग मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, देखते हैं नीचे 2 कार्ड्स गिरे हैं, उसमें क्या मैसेज है। 7 ऑफ कीज और किंग ऑफ कीज का कार्ड आया है। आई थिंक ये दोनों मैसेज आपके लिए हैं, बट इसको जमीन पे गिराकर वो पर्सन की एनर्जी आ रही है। एनर्जी आपकी है, लेकिन ये मैसेज आपको डिवाइन दे रहे हैं कि वो चाहता है कि आप नीचे गिर जाएं, आप इस ऊंचाइयों पे ना चढ़ पाए। 7 नंबर का कार्ड है, हो सकता है आपको 777 भी बीच बीच में दिखे। तो आप इस शिखर पे पहुंचने वाले हैं, आपकी डेस्टिनी ये है, आप यहां जाएंगे जो हर लोग नहीं पहुंच पाते। इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए, इतने संघर्ष को पार करते हुए आप यहां पहुंचेंगे, और वो नहीं चाहता कि आप यहां पहुंचे, इसलिए जमीन पे गिरा है। ओके, अदरवाइज ये कार्ड जमीन पे नहीं गिरता। और कौन चाहता है? ये पर्सन इस घोड़े पे बैठा है, रेड अटायर पे बैठा है, बट इसके तलवार देखो नीचे की ओर है और इसके फेस पे कुछ स्माइल भी दिख रहा है। इसके माथे पे क्राउन भी है, जो कि यहाँ पे भी आपके माथे पे क्राउन है। ये आपकी एनर्जी, ये उसकी एनर्जी है, जो आपका दुश्मन है। ये पूरी कोशिश कर रहा है, आपके घर पे इसकी पूरी नजर रहती है। हर ऊर्जा, हर इंफॉर्मेशन ये गैदर करता है, चाहे जैसे भी ये गैदर करे, लेकिन करता है। कोई भी सोर्सेस एनर्जी के थ्रू करे, थर्ड पार्टी के थ्रू करे, बड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। आपके घर से काफी डिस्टेंस पे है, ये आसपास नहीं रहता, लेकिन स्टिल ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है आपके ऊपर इसकी नजर है, क्योंकि तभी ये आपके घर के आसपास दिख रहा है। एनर्जी ये दे रहे हैं यूनिवर्स। ओके, और इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें गैदर करके आपको यहां पहुंचने नहीं देगा। 144 मेरे स्क्रीन पे है, पर दिव्य शक्तियां कह रही हैं, एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि 444 भी था और 144 चल रहे हैं। बैक एंड में आपको आवाज सुनाई दे रहे होंगे। तो यस, दिव्य शक्तियां बिल्कुल चाहेंगी कि आप यहां पहुंचे, और आप पहुंचेंगे, लेकिन ये पूरी कोशिश कर रहा है कि आप ना पहुंचे। तो ये यहां नहीं पहुंचने देना चाह रहा है, इसलिए ये सारी प्लानिंग कर रहा है। वापस ये गेम प्ले कर रहा है, वापस से इसने गेम शुरू किया है, लेकिन इस गेम में ये खुद ही गिरने वाला है, इसको पता नहीं है। और ये क्राउन आपका है, तो आई थिंक इसको डर है कि इसके क्राउन छिन जाएंगे, क्योंकि इसने भी यहाँ पे क्राउन पहन रखा है। ओके, तो इसीलिए गेम प्ले कर रहा है ताकि ये क्राउन आपको ना मिले। लेकिन आप एक ओल्ड सोल हैं और आई थिंक इस चीज से अवेयर है। बॉटम एनर्जी 12 नंबर का 10 स्क्राइब। यस, पुरानी चीजों की अब जगह नहीं है। जो चीजें लिखा जा चुका है और अभी फिलहाल लिखा भी जा रहा है आपके लिए, तो बहुत कुछ आई थिंक आपको करना है इस जन्म में। जो आप आए हैं ना धरती पे, आपको कुछ बड़ा करना है। तभी मैंने बोला यस, आप कुछ करने आए हैं, आपकी कुछ पर्पस है जो आप पूरा करेंगे इस जन्म में। आप पास्ट लाइफ से चीजों को कैरी करते आए हैं। तो यहाँ पे डिवाइन ने कुछ लिख रखा है, लिख रहे हैं। तो आगे भी आई थिंक आपके लिए कुछ लिखा जा चुका है, जो आप उसको धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। आप चीजों से अवेयर होंगे और आप उसको जान पाएंगे और उसको पूरा करेंगे। तो ये आपकी एनर्जी है, और ये यही नहीं चाहता कि आप पहुंचे, लेकिन आप पहुंचेंगे। देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आ रहे हैं। तभी आपकी ऊर्जा आपके स्थान को
हिलाने की कोशिश कर रहा है, हिला रहा है, चाह रहा है कि आप अपने स्थान से हट जाए। वो स्थान वो लेना चाहता है, वो स्थान उसको चाहिए, आपको नहीं देना चाहता। वो उसको डर बन गया है, आपसे बहुत डरा हुआ है ये। उसकी क्राउन, उसके सिंहासन, उसकी जगह छिन जाएगी। लेट्स सी आपकी एनर्जी, आपकी आंतरिक शक्ति ही आपके पावर है, आपकी शक्ति है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं। आई थिंक आपके अंदर वो शक्ति जागृत ऑलरेडी है, चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग आपको हिला नहीं पाएंगे, आपकी स्थिरता को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे अगर आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेंगे, अपने धैर्य के साथ, अपनी स्थिरता के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सो लेट्स सी धैर्य, पेशेंस। तो पेशेंस की भी नीड है आपको फिलहाल। ओके, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे चीजें सही हो जाएंगी। पेशेंस लूज मत करिएगा। नाइट ऑफ सोर्स, कम्युनिकेशंस, कॉन्फ्लिक्शन, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्शन आता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ। देखें, हाफ ट्रूथ वाला है, पूरा ट्रूथ नहीं है ये, पूरा सच नहीं है ये। जो भी कम्युनिकेशन, जो भी कॉन्फ्लिक्शन बोल लो, आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन या फिर आए हैं, ये हाफ ट्रूथ है। वाह, सुपर मैसेज, क्लियर। प्लानिंग बोला ना, प्लानिंग चल रही है, वापस से प्लानिंग शुरू हो गई है आपके लिए, ताकि आप शिखर पे ना पहुंचे, आप पहुंच रहे हैं। 777 मिरेकल्स हो रहे हैं। ओके, तो ये लोग नहीं चाहते कि आप वहां पहुंचे, राइट। यहाँ पे मुझे 2 से 3 लोग दिख रहे हैं। पूरा एक गेम प्लान किया है इन लोगों ने आपके लिए। तो यही गेम प्लान हो रहा है ताकि आपको ट्रैप किया जाए इस एनर्जी को भेजकर, हाफ ट्रूथ के साथ। कॉन्फ्लिक्शन भेजा जा रहा है आपकी तरफ। कॉन्फ्लिक्शन इन द सेंस कि आपकी ऊर्जा में कॉन्फ्लिक्शन हो सकते हैं, आपके घर में कॉन्फ्लिक्शन हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ, आपके लव्ड वन के साथ कॉन्फ्लिक्शन हो सकते हैं, ताकि आप उलझ जाएं, आप इल्यूजन में रहें, चीजों को क्लैरिटी ना देख पाए और आप डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाएं, रातों को नींद ना आए, आप परेशान रहें, राइट। ये चाहते हैं। और आप उन लोगों के आगे पूरी तरह से झुक जाएं, अपने आप को हार मान लें, ये चाहते हैं वो। ये करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पहला कार्ड उन्होंने देकर यही कहा है कि आप इस एनर्जी में हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत साहसी हैं और यस, कंट्रोल करना आप जानते हैं। तो धैर्य रखिएगा और अपनी शांति को बनाए रखिएगा, अपने इस पावर को पहचानिए। तो यस, ये जो भी है, आप झुकेंगे नहीं, आप इनके प्लान में ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि आप ये हैं। ना ही आप ट्रैप होंगे, ना ही आप झुकेंगे, ना ही किसी एंजाइटी में जाएंगे, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं, राइट। तो 777, 111, 222 को आप क्लेम करेंगे। ओके, सो या लेट्स सी और क्या मैसेज है। वो चाहते हैं कि आप सही चीजों को ना देख पाए, इसीलिए आपकी आंखें बंद कर रखे हैं उन लोगों ने। ओके, उनकी आंखें बंद हो गई है पूरी तरीके से, तो सही चीज, अच्छी चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स। सुपर। यहां पे पता है क्या मैसेज आ रहा है? आपका घर, आपका धन, आपका अबंडेंस और मे बी आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आपके लव्ड वन जो भी हैं, जिनको आप लव करते हैं, जिनको प्यार करते हैं आप, उनकी एनर्जी। इन सारी चीजों से आप पूरी तरह से संतुष्ट मुझे दिख रहे हैं। आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है, आपके अंदर वो असंतोषजनक वाली एनर्जी नहीं मुझे दिख रहे हैं। आपके पास जो कुछ भी है ना, आप पूरी तरह से हैप्पी हैं, संतुष्ट हैं, आप सेटिस्फाइड हैं आप। और आई थिंक इसी सेटिस्फैक्शन को लेकर उनको बहुत परेशानी होती है। वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में रहें। ओके, बट नो, आप इस एनर्जी में हैं। आपकी एनर्जी ये है क्योंकि आपने धैर्य करना सीख लिया है, आपने रिएक्शन देना बंद कर दिया है, आपने चीजों को कंट्रोल करना जान लिया है। तो यस, यू आर हैप्पी नाउ, आप सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका घर, आपका धन, आपकी समृद्धि और आपके जो अपने, सब आपके बहुत ही करीबी हैं। ये सब आपके बहुत दिल के करीब हैं और आप इन सब चीजों में बहुत खुश हैं। तो आपकी एनर्जी ये है, आपको डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं कि इनकी ये जो प्लानिंग जो चल रही है ना, जो वापस ये जो कोशिश कर रहे हैं, या ये जो ऊर्जा आ रही है ना, आपको अगर करा दिया गया है, कनेक्टेड रहिएगा, अपनी चीजों को टाइम पे करते रहिएगा। ओके, अपनी शांति बना के रखिएगा। आप बिल्कुल क्लियर हैं, जस्ट मैंने मैसेज दिए हैं आपको कि आपको संतुलन रखना है और धैर्य रखना है।
धैर्य और संतुलन के लिए गाइडेंस आ रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा, और आपको हर ऊर्जा से क्लैरिटी मिल चुकी है, आप क्लियर हैं। तो उनके प्लानिंग ऑलरेडी, उनके प्लान पहले भी थे जो कि सक्सेस नहीं हुए थे, लेकिन वापस से उन्होंने रीप्लान किया है ताकि आप उस शिखर तक ना पहुंचे, क्योंकि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो यस, ये क्लियर है, चीजों को काटा जा रहा है, आप तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है, जो आपके घर के लिए सही नहीं है, आप तक नहीं पहुंचेगा। बस बैलेंस बनाकर रखिएगा और धैर्य रखिएगा, चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। हो सकता है कुछ चीजें पॉज होती हों, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए पॉज होंगे, ज्यादा टाइम के लिए पॉज नहीं होंगे। इस एनर्जी में एक मेल, एक फीमेल है और एक थर्ड पार्टी भी है, बाहरी ऊर्जा आ रही है। बोला ना, आप तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। जो आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके धन के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं होंगे, उनको डिवाइन पावर कट करेंगे, आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। डेविल एनर्जी रिवर्स में आए हैं, बिल्कुल आप इसको क्लेम करेंगे, यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू बोलेंगे। कूल। सो इसको मैं रिवर्स में रखती हूँ उल्टा करके। तो माँ की शक्ति है आपके पास, आप खुद ही शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी को कैरी कर रहे हैं। तो यस, आप अवेयर हैं उनके प्लानिंग से। ये प्लानिंग चल रही है कि वापस से आपको ट्रैप किया जाए, ताकि आप सही चीजें ना देख पाए, झुक जाएं, वापस से पहले वाली एनर्जी में आ जाएं और उस शिखर तक ना पहुंचे, लेकिन आप पहुंचेंगे। एनीवेज, एक दो मैसेज और है, ये डेविल की एनर्जी को हम एंड नहीं करेंगे, एक पॉजिटिविटी से एंड करेंगे। ओके, सो डेफिनेटली मैसेज आएगा, एक पॉजिटिविटी से एंड करेंगे। ये आपकी एनर्जी है। यू आर अ मैनिफेस्टर, यू आर अ पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हैं आप जो चाहें अपने लाइफ में ला सकते हैं। इसलिए तो आप इतने संतुष्ट हैं, इतने खुश हैं। आप जो भी आपके पास है उसमें आप हैप्पी रहते हैं। तो यही है आप। तो 111 को आप स्ट्रांगली क्लेम करेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वाइजली मैनिफेस्ट करिएगा, थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। आप फुल्ली अबंडेंट हैं, क्योंकि ये कार्ड पहला था आपके लिए और ये लास्ट कार्ड है आपके लिए। तो यस, दोनों के माथे पे अबंडेंस, यानी कि आप अबंडेंट हैं, फुल्ली चलते फिरते अबंडेंट हैं आप। इसीलिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि प्लीज मैनिफेस्ट करिए। एक नंबर का ही कार्ड है, 111 मेजर अरकाना का कार्ड है। तो जल्दी ये चीजें नहीं आती हैं, अगर आई है एनर्जी तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति, आपका धैर्य, आपका पावर बहुत ही स्ट्रांग है। इसको ट्रस्ट करिए, अपने पावर पे, अपनी ब्लेसिंग्स पे। आपको ऑलरेडी वो ब्लेसिंग्स मिली हुई है, पहचानिए उसको। यस, दिस इज योर एनर्जी। देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है आपके लिए। सी, पेज ऑफ कप्स। कुछ मैसेज आपकी तरफ आ रहे हैं, या कोई छोटा सा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, इमोशनल ऑफर। ओके, और ये तेजी से आ रहे हैं आपकी तरफ, और आई थिंक ये डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली सपोर्टेड बोल सकती हूँ। ये बॉटम एनर्जी, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है। तो तेजी से कुछ आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज जो मैंने आपको दिए ना कि किंग ऑफ कप्स, आपके लवर, आपके पार्टनर, आपके लव वन हो सकते हैं। सब चीज है आपके पास जिसमें आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, जितना है जो भी है उन्होंने जो दिया है, सब चीज से आप खुश हैं। तो यस, उनकी ओर से हो सकता है कि कुछ आपकी तरफ रोमांटिक कम्युनिकेशंस आ सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है, इमीडिएटली नहीं आएंगे, बट हाँ थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आएगा जरूर। ये चीजें मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रही हूँ। तो ये आ सकते हैं आपके पार्टनर, आपके लवर की ओर से। हो सकता है वो आपके आसपास ना रहते हो, डिस्टेंस में रहते हो, या फिर बहुत टाइम से आपका कम्युनिकेशंस ना हुआ हो। तो ये चीजें पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट या जो भी 3 लोग हैं, इनको रहने दीजिए, प्लानिंग करने दीजिए। ओके, आपको जो मैसेज दिया गया है उस मैसेज में आपको रहना है। ये ऑलरेडी बैकफायर हो गए हैं, उसको पहुंचने नहीं दिया जाएगा। आपको डिवाइन पहुंचने नहीं देंगे, माँ शक्ति पहुंचने नहीं देंगी, माँ भुवनेश्वरी पहुंचने नहीं देंगी। आपका जो स्थान है वो आपका स्थान है, वो आपका ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता। लेट्स से इसमें क्या मैसेज है। ये जो भी पर्सन है ना, प्लानिंग करते हैं, आप अवगत नहीं होते हैं, लेकिन आपको मैसेज किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। तो आपको मैसेज डेफिनेटली पहुंचा देते हैं। 818 मेरे स्क्रीन पे है और 333 मेरे हाथ में है। यू आर गाइडेड, सो मास्टर वॉक्स विथ यू। तो किसी न किसी रूप में वो मैसेज आप तक पहुंचा देते हैं, और ये मैसेज आप तक पहुंच गए हैं।
Cool. So let's see next class. Their own traps will catch them. See? जो प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं ना, वो ये सारी प्लानिंग उन्हीं को कैच करने वाले हैं। और ये सारी चीजें ईगो के कारण हो रहा है। उस कार्ड में मैंने बोला कि एक लेडी की भी एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स में एक लेडी की एनर्जी है। तो ये क्लियर कट है कि यस, तो उसे 3 लोग हैं, जो लेडी है उसके साथ एक कोई सपोर्टर है और थर्ड पार्टी बाहरी वाला है जिसने ये गेम प्लान किया है वापस से आपको ट्रैप करने के लिए, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाएगा, ये खुद ही ट्रैप हो जाएंगे। लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या है। आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, इसे बिना किसी भय के जगमगाने दे। क्वीन ऑफ रोजेस का कार्ड आपके लिए आया था, ये वही मैसेज है। आपको कुछ देना है इस दुनिया को, कुछ तो है जो आपको करना है। ओल्ड सोल है, प्योर सोल है आप डिवाइन चाइल्ड हैं आप। कोई पर्पस है आपका जो पूरा करने आए हैं आप, और वो पर्सन नहीं चाहता कि वो पर्पस आपका पूरा हो। छुपी साजिशें अब खुद उजागर होंगी। बोला ना, कुछ प्लानिंग चल रही है, वापस उन्होंने रिप्लान किया है आपको ट्रैप करने के लिए, बट स्टिल जो भी छुप के वो कर रहे हैं ना, जो भी प्लान कर रहे हैं, सब उजागर होगा। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी उजागर होगा। क्लेम दिस। इसको बैकफायर करिए। डेविल भी रिवर्स में आया है, आप तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। कनेक्शन वो कितना भी तोड़ ले, लेकिन आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके हैं। मैंने कहा ये भले ही रिवर्स में कार्ड आया है, तो जस्ट ये मैसेज आपको कन्वे कर रहे हैं कि यस, कोई है जो कनेक्शन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 7 चक्रास मुझे आपके अलाइन दिख रहे हैं, आपका डिवाइन से कनेक्शन बना हुआ है। अगर क्राउन चक्र आपका एक्टिवेटेड है, डेफिनेटली आपका डिवाइन से कनेक्शन है, इसीलिए तो वो सब चीजें आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं। कहते हैं कि नेगेटिविटी कैसे बैकफायर करें, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। मैं इसलिए कहती हूँ कि पूजा पाठ करिए, मंत्रा जाप करिए। मैं ये नहीं कहती 2 घंटा करिए, 1 घंटा करिए, 10 मिनट्स करिए, 15 मिनट्स करिए, कनेक्शन बनाकर करिए। मेडिटेशन जब आप करते हैं ना, तो आपका मन शांत होता है। ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई मिरेकल्स आ जाएंगे, नहीं, आप भगवान बन जाएंगे, नहीं, आपका मन शांत होता है। आप कुछ चीजों से अवगत हो जाते हैं, आपको इंट्यूशंस मैसेज मिल जाते हैं, ये चीजें होती हैं। आप डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा जो ब्लॉक होती है ना, जिसके कारण से आपके कामों में रुकावट आते हैं, आपके जॉब में, आपके धन में, आपका काम नहीं बनता है। ये रुकावटें क्यों आती हैं? क्योंकि आपकी ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। लोग बाहरी ऊर्जा भेजकर उसको ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन आप उसको ओपन कैसे करेंगे? 111 मेरे स्क्रीन पे है, तो यूनिवर्स भी यही संकेत दे रहे हैं आपको। मेडिटेशन करिए, मंत्रा जाप करिए, बहुत पावर होता है उसमें, आपकी ऊर्जा उससे ओपन होती है। और जब ऊर्जा धीरे धीरे ओपन होती है ना, ये यहाँ तक पहुंचते हैं, और यहाँ पहुंचने के बाद डिवाइन से कनेक्शन आपका बन जाता है। और जब डिवाइन से कनेक्शन बन जाएगा, कोई बाहरी ऊर्जा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, आपको हार्म नहीं कर पाएगा। आप हर चीजों से प्रोटेक्टेड रहेंगे। आप धीरे धीरे चीजों को लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे। आपको जो गाइडेंस मिलते हैं ना, उसको आप डिकोड कर पाएंगे। आपको हर स्टेप पे गाइडेंस मिलेंगे, साइन सिग्नल्स के थ्रू आप उसको समझ पाएंगे, और धीरे 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 चीजें देखेंगे सही होती जा रही हैं, स्थिर होती जा रही हैं, सब कुछ खुलता जा रहा है, आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपॉर्चुनिटी ओपन होती जाएगी। ओके, तो ये चीजें करिए। इसलिए मैं कहती हूँ कहीं भी बाहर भागने की जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ आपके अंदर है, और ये सब कुछ ऊर्जा का खेल होता है। ओके, तो अपनी ऊर्जा को स्थिर करिए, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाइए, नीचे बैठा के मत रखिए। रूट चक्र में कहीं न कहीं वो कुंडलिनी सोई होती है, बैठी होती है, हर के अंदर ये होता है। सिर्फ आप और मेरे अंदर नहीं होता, हर लोगों के अंदर होता है। और उसको कैसे जागृत करना है, कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है आपको। तो बस मन को शांत रखिए, मेडिटेशन करिए। आपका मन शांत रहेगा ना, आप दुनिया की हर संघर्ष को जीत जाएंगे। ओके, सो या लास्ट मैसेज आपके लिए लेती हूं, देखते हैं। कूल, योर इनर लाइट इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। ये चीजें होंगी आपकी, अगर जिनकी भी है उन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो डेफिनेटली ये होगा। जो मैंने बताया है, आप उसको अगर करते हैं, फॉलो करेंगे तो किसी से आपको हेल्प लेने की भी नीड नहीं पड़ेगी। ओके, वो हेल्प आपके पास खुद ही चल के आ जाएगा, कोई सोर्स, कोई जरिया बनकर। आप नहीं जाएंगे या आपको पहुंचा दिया जाएगा, आप परेशान होंगे ही नहीं। वो किसी को जरिया बनाते हैं आप तक वो हेल्प पहुंचाने की, और वो आपको मिलते हैं। तो प्लीज इस चीज को जरूर करिएगा, कनेक्शन बना के रखिए।
3333 और 333 इज गोइंग ऑन। तो डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं। तभी मैं कहती हूँ मेरा कनेक्शन उनके साथ रहता है, मैं जो मांगती हूँ वो देते हैं मुझे, पर हाँ हमेशा उनसे ये बोलकर रखती हूँ कि मेरे अहंकार को, मेरे घमंड को कभी भी ऊपर मत उठने दीजिएगा, हमेशा ग्राउंडेड रखिएगा, बस मुझे मार्गदर्शन देते रहिए, मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। आपको भी ये करना है, प्योरिटी के साथ, शुद्धता के साथ उनको सब कुछ समर्पण कर दीजिए। कोई भी परेशानी आती है ना, उनको दे दीजिए, आप खुशी खुशी आगे बढ़िए। देखिए कैसे वो परेशानी दूर हो जाती है, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई ऊर्जा आपको हार्म नहीं कर पाएगी। सो लास्ट मैसेज, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट लव योरसेल्फ। कोई है जो अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, अभी अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, दूसरों को प्यार देने के लिए, दूसरों की केयर करने के लिए खुद की भी केयर करनी बहुत जरूरी है, और ये आपको करना है। कूल। सो क्या ये थी एनर्जी गाइस। आई होप चीजें रेजोनेट कर रही हो आपसे, और मुझे उम्मीद है कि जो भी गाइडेंस, जो मैसेज दिए गए हैं आपको, आप उसको फॉलो करेंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। 444 मेरी स्क्रीन पे है और एंजल्स अराउंड है, और वो भी आपको सेम मैसेज कन्वे कर रहे हैं। ओके, तो यस, रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और दिल करे तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों की नी को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई राह मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।